हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 9th डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। ठीक है, जिसमें से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड, सेपरेबल मेथड, जो वेरिएबल को सेपरेट करके सोल्व किया जाता है डायरेक्ट, वो अपन ने सीख लिया था, कर भी लिया था। उसके बाद में मेथड अपन पढ़ने वाले हैं आज, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। समघात क्या होती है? सभी घातें समान हो एक्स एंड वाई की, कैसे किया जाता है। हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। इस तरह से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास में गिवन होगी, देन अपन क्या करेंगे? dy by dx is equals to f of x comma y and upon phi of x comma y। f and phi ये क्या है? x and y के फंक्शंस होंगे और ये सेपरेट नहीं हो पा रहे होंगे, यानी कि अपन x की फॉर्म को x dx की तरफ एंड y की फॉर्म y वाले फंक्शन को dy की तरफ नहीं ले जा पा रहे होंगे। तभी अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे? समघात अवकल समीकरण। x की पावर n f ऑफ y बाई एक्स इस टाइप से हो रहा होगा, या y की पावर n फाइव ऑफ y बाई एक्स या x अपॉन y इस टाइप से हो रहा होगा, है ना। अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा? हमारे पास में फंक्शंस कुछ क्वेश्चंस आएगा, हम उसको पहले से देखेंगे कि सेपरेबल मेथड लग रहा है नहीं लग रहा है। एक सेकंड के अंदर अपने को पता चल जाता है सेपरेबल है या नहीं, यानी कि x की फॉर्म x की तरफ जा रही नहीं, y की फॉर्म y की तरफ जा रही। जब तक सेपरेबल मेथड लग रहा है अपन सेपरेबल यूज करेंगे, अपन होमोजीनियस में नहीं आएंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा अब होमोजीनियस ही लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? उस फंक्शंस के अंदर चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, लेमडा जीरो घात या x की पावर कुछ भी लग सकते हो आप, a की पावर 0 है, लेमडा जीरो लेमडा ही लेंगे अपन, लेमडा जीरो घात की समघात अवकल समीकरण है। फिर अपन उसका सॉल्यूशन करेंगे। कैसे सॉल्यूशन होगा? हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज चलेगा 9.5 एक्सरसाइज बच्चों, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस में एक्सरसाइज का कराऊंगा और कुछ एग्जांपल्स के भी जो बहुत बार आए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। हालांकि सारे क्वेश्चन सेम मेथड से हो रहे हैं, सेम टाइप से हो रहे हैं। हम कुछ क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे और समघात अवकल समीकरण आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। बच्चों, होमोजीनियस अवकल समीकरण यानी कि समघात अवकल समीकरण को किसी क्वेश्चंस के द्वारा मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9.5 एक्सरसाइज का, y डैश x प्लस वाई अपॉन x। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैक्सिमम अपन क्वेश्चन वो करेंगे जो एग्जाम में, पिछले वाले एग्जाम में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, वही उन्हीं क्वेश्चन को अपन उठाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो इससे आपकी क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और क्वेश्चन आप करना नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। फिर कुछ एग्जांपल भी लूंगा जो आए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। ये एक स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, इजी क्वेश्चन नंबर सेकंड से कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब यहां से समघात अवकल समीकरण, हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड स्टार्ट करते हैं। नहीं हो रहा है तो फिर समघात पर आते हैं। यहां देखिए क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। अगर मैं इसको देखूं, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन x। इधर देखिए क्या dy में x एंड dx के अंदर x की कंडीशंस जा रही है क्या? तो यहां से देखिए अगर dx को इधर ले लिया तो y तो आएगा ही आएगा, x एंड y को अपन सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें कहां जाना होगा? समघात अवकल समीकरण, यानी कि एक तरह से ये सिर दर्द है। समघात अवकल समीकरण क्या है? सिर दर्द। एक ट्रिक से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जब सिर दर्द होता है तो क्या यूज की जाती है? विक्स को यूज करते हैं अपन। क्या लगाते हैं? विक्स लगाते हैं ना, सिर दर्द होती है तो हम विक्स का यूज करके पूरी समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने वाले हैं। कैसे? पहले तो ये पता कर लिया जाए कि यह समघात है भी या नहीं। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं इसको, ये कोई फंक्शन होगा अपने पास में, f ऑफ x अपॉन y, x ऑफ y इसका फंक्शन है। हम x को लेमडा x एंड y को लेमडा y में कन्वर्ट करेंगे। देन यहां पर फंक्शन ऑफ x के अंदर f ऑफ लेमडा x कोमा लेमडा y पुट किया, देन लेमडा x प्लस लेमडा y अपॉन लेमडा x। लेमडा ऊपर से और नीचे से कॉमन ले लिया, देन लेमडा ऊपर से लिया कॉमन, x प्लस वाई आराम से कॉमन निकल रहा है, अपॉन x अपॉन लेमडा नीचे आ गया, यानी कि ऊपर चली गई लेमडा 1 माइनस 1, यानी क्या कंडीशन आई? लेमडा की पावर 0 x प्लस वाई अपॉन x। क्वेश्चन का फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा, ध्यान से देखना। चाहे क्वेश्चन टफ हो चाहे इजी हो, कोई सा भी हो, फॉर्मेट यही रखना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे? यह फंक्शन, यह f ऑफ x कोमा वाई लेमडा जीरो घात का समघात, लेमडा जीरो घात का समघात अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ गए बच्चों? लेमडा जीरो घात की समघात अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन है। अतः अब अपन इसके अंदर क्या सिर दर्द का यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? विक्स लगाएंगे। विक्स कैसे लगाते हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन अपना स्टार्ट हो रहा है, यहां तक हमें पता चला कि यह कंडीशन है, अभी अपन इसके ऊपर मेथड लगा रहे हैं ना। तो विक्स कैसे लगाते हैं देखिए, y इक्वल्स टू
वी एक्स, यानी कि विक्स अपन ने पुट कर दिया, ये विक्स का मतलब वी एक्स रख रहे हैं, इसी से इसका सॉल्यूशन होगा। ये वी क्या है, एक्स क्या है, सारे वैल्यू बताऊंगा मैं लास्ट में। फिर से अपन इस वी को हटाएंगे, जो मैंने पहले भी बताया था शायद, अपन कुछ भी चीज अगर नहीं लेट कर लेते किसी कांस्टेंट या वेरिएबल को, तो हमें लास्ट में हटाना पड़ता है। जो क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट चल रहा है एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स, वही चाहिए हमें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वही बराबर वी एक्स, देन हमें क्या है अपने पास में, dy बाई डी एक्स है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का dv अपॉन dx। ये समझ में आया भाई, u मल्टीप्लाई v से इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, v भी x y का फंक्शन है, x तो ऑलरेडी x का फंक्शन नहीं है, v को छोड़ दिया, प्लस x का क्या तो 1 हो गया, प्लस x को छोड़ा v का क्या तो dv अपॉन dx। ये बात समझ में आई। अब यहां से देखिए, ये अपने पास में इसको इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो आप चाहो तो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों में देखिए dy बाई डी एक्स अपने पास में सेम है, यानी कि क्वेश्चन में अलग फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूं, dv अपॉन dx के अंदर ले जाके सॉल्व करूंगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे अपन ने इनको इक्वल किया, कंडीशन क्या आ गई, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इधर क्या चलेगा बच्चों, x प्लस, अब ध्यान से यहाँ एक चीज देखनी है, हमने y बराबर क्या रख दिया, विक्स, y बराबर क्या रख दिया, विक्स, तभी तो ये आया। देन y की वैल्यू हमने हटा दी बिल्कुल ही, y बराबर क्या रख दिया, विक्स। जहां जहां y लिखे वहां क्या रखना है, विक्स, क्योंकि हमारा सर्वर हो रहा है तो हम क्या लगा रहे हैं, विक्स लगा रहे हैं, फिर y बराबर विक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, बड़ा आसान हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व भी हो जाएगी सीधे सीधे तरीके से। देखिए ध्यान से आगे देखना, यहां से बच्चों v प्लस एक्स dv अपॉन dx, एक्स में डिवाइड हुआ था आया 1, प्लस इसका इसमें डिवाइड हुआ था y आया v, क्या है v, यहां से देखिए ये v प्लस का दोनों ही क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब अपने पास में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1। अब तो सेपरेबल मेथड लगा सकते हो आराम से, इसको इधर भेज दो और x को भी इधर भेज दो, देन dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x और इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन किया यहाँ पर अपन ने, क्या कंडीशन आ जाती है, dv का क्या हो जाएगा बच्चों, v इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा, log x, क्या आएगा, log x प्लस c, एक कांस्टेंट भी था इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, ये आ गया c। अब लास्ट में हमें कहा था ना, जो अपन मानते हैं ना, क्या माना था, y इक्वल्स टू x, ये लेट करते अपन ना, इसको फिर से अपने को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमने माना था y इक्वल्स टू vx, दिस इंप्लाइज v इक्वल्स टू y अपॉन x, वापस हटाना भी तो पड़ेगा ना भाई। देन v की वैल्यू यहां पुट कर दी अपन ने, y अपॉन x इज इक्वल्स टू log x प्लस c। क्लियर, x को उधर भेज सकते हो, चाहो तो इसको c को भी log की कंडीशन के अंदर मान सकते हो, log c की कंडीशन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x c और x का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ना मानो तो भी ऐसे भी राइट है, यहाँ आंसर ये भी राइट है आपके पास में, y इक्वल्स टू x log x प्लस सी एक्स, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ तो करना नहीं है, जैसे चाहे वैसे अपन आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना, सेम ही रहेगा। आप यहाँ पे लोग मान लेते तो वो कंडीशन बन जाती। समझ में आ गया कैसे करते हैं। बड़े मार्क्स के अंदर 4-4 नंबर के अंदर ऐसे क्वेश्चन अल्टरनेट पूछे जा रहे हैं, पिछले पेपर के अंदर उठा के देख लीजिएगा भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन मिलेगा, इन 3 मेथड में से कोई एक मेथड हमेशा पूछा जा रहा है इस 9th चैप्टर में से, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, सारे क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे, लेकिन फर्क क्या रहेगा, कुछ में थोड़ा इंटीग्रेशन बड़ा हो जाएगा, कुछ में इंटीग्रेशन छोटा होगा, बस सोल्व करने का मेथड यही रहेगा अपने पास में, इंटीग्रेशन करना अपने को आना चाहिए, उसी के बेस पे चलेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि अगर आप इसको सेपरेट करना चाहोगे तो यहाँ वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है, तो सेपरेट नहीं हो रहा है। हम क्या मान लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये कौन सा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स एंड वाई इक्वल्स टू लेमडा वाई। जैसे पुट करोगे रखने पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी दे सकते हो आप, ठीक है। अब यहां हमने जैसे लेमडा एक्स रखा, देन कंडीशन क्या आ गई, फंक्शन ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ लेमडा एक्स लेमडा वाई लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, सबसे लेमडा कॉमन निकल रहा है, इट मींस लेमडा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बन रहा है। देखिए वापस लेमडा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ऊपर नीचे से काट दिया, तो लेमडा की पावर 0 बन जाएगा बच्चों। देन क्या लिखेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लेमडा की पावर 0 में समघात यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर समघात होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास में, तब कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर dy बाई डी एक्स के अंदर अपन क्या रखेंगे, y इक्वल्स टू विक्स रखने पर, माना y इक्वल्स टू विक्स रखने पर
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, then dy upon dx is equals to vx का 1 प्लस x dv upon dx। यहाँ तक क्लियर बच्चों? हम क्या करेंगे, dy by dx एंड इन दोनों को इक्वेशंस को क्या इक्वल करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर्मेट वही चलेगा हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना? बस एक बार आप मेथड को पक्का कर लीजिए, वो का वही मेथड हर बार चलने वाला है। तो यहां से अपने पास में कंडीशन आ जाएगी v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और ये स्टेप तो हर बार कॉमन रिपीट हो रही है। देखो यहाँ ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, यहाँ तक तो हमेशा ही रिपीट हो रहा है। अपने dy बाई dx की जगह पे रख दिया, फिर फंक्शन को इसके इक्वल रख दीजिए। कंडीशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ वाई स्क्वायर ना रख के अपन क्या रखेंगे, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर क्या रखेंगे अपन, विक्स रखेंगे, है ना? वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स वाई बराबर वी एक्स। क्लियर? अब सोल्व कर लीजिए इसको ना, बड़ा आसान हो जाता है सोल्व करना। यहां से देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकल रहा है, देखिए, है ना? अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस वी स्क्वायर, भाई 1 प्लस वी स्क्वायर बच रहा है ना। नीचे से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस वी। क्लियर? कंडीशन इधर अपने पास में v प्लस एक्स dv अपॉन dx, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है? 1 प्लस वी है, इधर v है, v को उधर भेज दीजिए, ठीक है? देन कंडीशन आ जाएगी x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। क्लियर? यहाँ से अपन एलसीएम ले लेंगे, 1 है नीचे, देन 1 प्लस वी का एलसीएम लिया, कंडीशन क्या आ गई ऊपर, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इस v का इससे मल्टीप्लाई माइनस वी प्लस वी माइनस वी का स्क्वायर। क्लियर? प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर फिर से अगेन कैंसिल हो गई। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। कंडीशन हो गई x dv अपॉन dx, ठीक है? देन x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। क्लियर? यहां से हम क्या कर सकते हैं, dx को इधर, x को नीचे, देन dv 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये देखिए नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, इज इक्वल्स टू इधर आ गया कंडीशन 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? इधर dv है, वो आसान, इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है? इंटीग्रेशन भी बड़ा करना आसान है। यहाँ से देखिए इसको सेपरेट करके कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 अपॉन 1 माइनस वी प्लस v अपॉन 1 माइनस वी। क्लियर? दोनों का अलग अलग कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हो या ऐसे नहीं कर सकते हो, तो एक कंडीशन और बता दूंगा। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, अपने को चाहिए 1 माइनस वी, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस वी, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना, तो एक माइनस भी आया होगा, अपन एक तो क्या किया, अभी इसको ऐसे रखे, प्लस 1 ऐड कराया और माइनस 1 लेस कराया, कर सकते हैं ना ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 ऐड कराया 1 लेस कराया, कंडीशन अपने पास में वही है फिक्स, 1 माइनस वी नीचे चल रहा है जो कुछ, इक्वल्स टू dv चल रहा है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। अरे भाई ये कंडीशन आती नहीं आती, इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं पता है। तो यहां से अब देखिए बच्चों, इस वाली कंडीशन को एक साथ ले लीजिए और माइनस बार कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा आप, इस वाली कंडीशन को एक साथ ले लीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 माइनस वी, 1 तो पॉजिटिव चाहिए लेकिन v माइनस का चाहिए, 1 तो पॉजिटिव चाहिए लेकिन v माइनस का चाहिए। अब v को माइनस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, v को माइनस बनाने के लिए एक तो पॉजिटिव कंडीशन और एक नेगेटिव कंडीशन होगी, तभी जाके v माइनस का निकलेगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है? कंडीशन आ जाएगी अपने पास में यहाँ पर क्या, v माइनस v माइनस 1 प्लस 2, अरे भाई ठीक है, v माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी dv इक्वल्स टू, इसका तो कर ही दो पहले चाहो तो, log x 1 अपॉन x का प्लस सी। फिर अगेन देख लीजिए, यहां से अपन ये कर सकते हैं माइनस 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटीग्रेशन। देखिए इस फर्स्ट स्टेप से मैंने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, कर सकते हैं ना, dv प्लस 2 बाहर 1 अपॉन 1 माइनस वी dv इक्वल्स टू log x प्लस सी। यहाँ तक ये स्टेप समझ में आई नहीं? अगर चाहो तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है, माइनस 1 प्लस वी, सेम वही कंडीशन, लघुत्तम ले लो तो फिर से पूरी कंडीशन ये आ जाएगी, ठीक है? यहाँ कंडीशन ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, कंडीशन माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v प्लस 2, 1 माइनस वी का क्या हो जाएगा बच्चों, log 1 माइनस वी। एक गलती यहाँ मत कर देना, log x प्लस सी, यहाँ माइनस वी है, यानी अपॉन में माइनस 1 का डिवाइड होगा यहाँ पे, यानी कि माइनस 1 का एक डिवाइड कर दिया। क्लियर? फिर से स्टेप सॉल्व किया अपन ने, कंडीशन रहती है अपने पास में माइनस वी माइनस 2, ये माइनस ही आ जाएगा, log, और एक कंडीशन और रख लो यहाँ पे, वही इक्वल्स टू अपन ने क्या रखा था, vx, ठीक है? वही इक्वल्स टू हमने क्या माना था, vx इंप्लाइज v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y अपॉन x, v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y अपॉन x। यहाँ पुट कर दीजिए y अपॉन x माइनस 2 log 1 माइनस y अपॉन x इक्वल्स टू
log x प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन और आगे लेके चलते हैं अपन, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए क्या बन रहा है ना। तो यहां से देखिए माइनस वी अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये देखिए टू ऊपर चला गया लॉग की प्रॉपर्टी से, इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर? और सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। इनको आगे ले लीजिए, इधर इधर लेके इन दोनों को मल्टीपल कर सकते हो, चाहो तो यहीं तक भी रख सकते हो, हालांकि प्रूफ में करना नहीं है, इसका सॉल्यूशन लेके आना था, हम लेके आ गए यहाँ तक ना। चाहो तो और आगे कर लो भले, चाहो तो। देखिए इसको इधर ले लिया अपन ने, दोनों वैल्यू कौन सी हो जाएगी? पॉजिटिव, यानी कि वाई अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस लॉग को उधर ले आए है ना, इज इक्वल्स टू लॉग को उधर ले गए, यानी कि लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर करना चल रहा था, ये जैसे इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी कि log a प्लस log b, यानी कि x इससे मल्टीपल हो जाएगा प्लस c, और आगे हो जाएगा इस x से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि कंडीशन आ जाएगी माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू log x माइनस वाई अपॉन में x, इसका तो होल स्क्वायर है, अपॉन में x प्लस सी। अब चाहो तो स्टार्टिंग के अंदर अगर c, ये जो कंडीशन है सी को log c लेके आते तो और मल्टीपल कर सकते थे यहाँ पर, फिर इसको हटा के e की पावर माइनस वाई बाई एक्स, ऐसे भी हो सकता है, हालांकि काफी है यहाँ तक की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ना। ठीक है, आरबीएससी वालों के लिए भी अच्छा है, ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी आया हुआ काफी बार। देखिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देखिए आप सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट यानी कि चर पृथक्करण वाला मेथड लगाओगे तो कैसे लगेगा। यहाँ देखिए dx है, यहाँ dx, पहले तो dx को साथ में लेके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो x dy इक्वल्स टू, y को इधर ले लिया मैंने, देन y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ब्रैकेट के अंदर dx बाहर ले लिया। क्या हो सकता है? क्या केवल x की कंडीशन आ रही है? क्या नहीं आ रही है? इधर भी y की कंडीशन चाहिए, नहीं आ रही है, यानी कि वेरिएबल सेपरेट तो लगेगा नहीं। इसको मान लीजिए आप dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx, जैसे करोगे ये नीचे आएगा, ये नीचे आ जाएगा, y प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स एंड वाई इक्वल्स टू लेमडा वाई रखने पर, जैसे रखेंगे एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल्स टू लेमडा वाई प्लस अंडर रूट के अंदर लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लेमडा। तो ध्यान से देखिए, जैसे लेमडा स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सिर्फ एक लेमडा बचेगा, स्क्वायर की कंडीशन ये आएगी ना, दोनों से लेमडा स्क्वायर बाहर निकाले तो बाहर एक लेमडा निकलेगा, यहाँ से भी लेमडा, पूरी कंडीशन से लेमडा बाहर निकाल लिया हमने, वाई प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और अपॉन में भी यहाँ से लेमडा बाहर ले लिया मैंने, देन इस लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो गया, लेमडा जीरो घात की समघात अवकल समीकरण बन गई है मेरे पास में, है ना। देन कंडीशन क्या आ गई? एफ ऑफ, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसे, लेमडा जीरो घात की समघात अवकल समीकरण बन गया ना। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लेमडा जीरो पावर की घात की समघात अवकल समीकरण है। जब समघात अवकल समीकरण है तो अपन क्या लिखाते हैं? सिर दर्द की दवा, और सिर दर्द की दवा अपने पास में क्या है? लेट y इक्वल्स टू वी एक्स, और लास्ट में अपने पास में काम क्या आएगा? v इक्वल्स टू y बाई एक्स, ये लास्ट में काम में वापस रख देंगे ना। अभी इसको लेके चलना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy अपॉन dx क्या आ जाएगा बच्चों? v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अरे इसको u भी मान के किया, v को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का dv अपॉन dx बाई इक्वेशन, इसको फर्स्ट दे दीजिए आप और इसको सेकंड दे दीजिए, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखना बच्चों ना, dy बाई dx क्या है अपने पास में? v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब यहाँ y बराबर vx रखना था मैं ना, देन y बराबर यहाँ v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y बराबर vx, और अपॉन में कंडीशन क्या आ रही है अपने पास में? x। ठीक है, यहाँ आते हमें ये एक कंडीशन तो पूरी हो जाती है कि x तो सबसे कटने वाला, इधर केवल v बचेगा अपने पास में, हर बार ऐसे ही हो रहा है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ vx रख दिया, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख दिया, यहाँ x से ऑलरेडी बाहर निकालेंगे x को ना, देन v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x, और ऊपर से भी देखिए बच्चों v प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकलेंगे तो बाहर क्या बचेगा? x, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बन गया 1 प्लस वी स्क्वायर, और क्या निकला बाहर? x, इस x से ये x कैंसिल,
सिमिलर ये v इस v से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस की कंडीशन कैंसिल आउट है, हमारे पास में कंडीशन क्या बचेगी, x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू केवल अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बच गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना भाई। अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ ले लीजिए, इसको यहाँ, अब तो सेपरेट मेथड लग जाएगा। अच्छा होमोजेनियस लगाते क्यों है अपन, इसको सेपरेट मेथड बनाने के लिए, किसके लिए, सेपरेट मेथड बनाने के लिए ऑन इंटीग्रेशन। अब आपने सम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन चैप्टर 7th एक्सरसाइज शायद 7.4 ऐसे कुछ होगी, उसमें कुछ फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूलास, जिसके अंदर रूट के अंदर 3 फॉर्मूले लिखाए थे। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तो क्या कंडीशन आती है, साइन वाली, और उसके अलावा 2 कंडीशनें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो लोग की कंडीशन आती है लोग एक्स प्लस अंडर रूट में है, जैसे किसी वैल्यू, याद आया, लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर हो कंडीशन डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में जो वैल्यू है वो की वही प्लस सी। याद है, ये फॉर्मूला हमने 7 चैप्टर के अंदर पढ़ा था। हालांकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर उसके उस कंडीशन में था 1/2 ए log x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, इनमें सिर्फ 1/2 नहीं आएगा, सिंपल कंडीशन log x प्लस अंडर रूट में है जो कुछ वैल्यू। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो log यहाँ कंडीशन क्या आ जाएगी, log x प्लस अंडर रूट के अंदर क्या है, अब यहाँ x नहीं है तो v लिख दीजिए, v है अपने पास में x की जगह पे 1 प्लस वी स्क्वायर। क्लियर, कंडीशन यहाँ इक्वल्स टू इधर आ जाएगा log x। अब जब सारी कंडीशनें log के अंदर आए, क्यों ना कांस्टेंट को भी log में ले लिया जाए, log c। क्लियर, अब तो बड़ा ही आसान लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हालांकि सॉल्यूशन तो हो चुका है यहाँ तक, सिर्फ v की वैल्यू रखनी है, लेकिन थोड़ा और सोल्व करते हैं ना, तो कैसे किया जाए, v बराबर क्या है, y अपॉन x। देखिए यहाँ से पुट कर रहा हूँ, मैंने कहा ना लास्ट में काम में आएगा मेरे पास में, देन log y अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर मॉडुलस इक्वल्स टू, ये कंडीशन हो जाएगी log x c, log a प्लस log b log a b log x c। क्लियर, यहाँ तक कंडीशन क्लियर। अब यहाँ देखिए बच्चों, आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ भी log यहाँ भी log, दोनों और अगर log हो फंक्शंस के अंदर तो log हटाया जा सकता है बड़े आसानी के साथ, तो यहाँ से यहाँ log हटा दिया जाए, देन कंडीशन आ जाएगी अपने पास में y अपॉन x प्लस अंडर रूट के अंदर अपने पास में है। अच्छा यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर रूट के अंदर सारी कंडीशन है तो यहाँ ये लिखा जा सकता है एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट में रखो और यहाँ नीचे अंडर रूट से बाहर निकाल दो एक्स को, केवल एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर का। क्लियर, यहाँ तक अंडर रूट से फ्री कर दिया अपन ने, इधर अपने पास में है लॉग तो हट चुका है, क्या बचेगा केवल एक्स सी। क्लियर, यहाँ से एक्स को लेके आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, देन कंडीशन आ जाएगी y इक्वल्स टू वाई प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी। फिर और सोल्व कर लीजिए, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी इक्वल्स टू 0। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। समझ गए कैसे किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से लड्डू बढ़ते एग्जाम के अंदर, और हाई मार्क्स के अंदर 4 मार्क्स के अंदर हमेशा पूछा जा रहा है। ध्यान से पढ़ना, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही ले रहा हूँ उसके अंदर जो पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए है ना, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट से अगर आप अदर प्रैक्टिस करना चाहो तो एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल्स और है, क्वेश्चंस भी है, आप कर लेना। ठीक है, देख सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखना, x dy by dx माइनस y प्लस x sin y by x इक्वल्स टू 0, और कंडीशन भी दी हुई है व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू पाई। ठीक है, ये कंडीशन जब जब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर गिवन होती है, हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट c की वैल्यू अपन लास्ट में आसानी से निकाल पाते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से देखेंगे dy by dx क्या होता है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y को उधर भेज दिया अपन ने y माइनस x sin y अपॉन x, अपॉन में x नीचे आ जाएगा x। ठीक है, देखने से पता चल रहा है सेपरेबल नहीं लगने वाला, तो क्या करेंगे, इसको f ऑफ x कोमा y लेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन फर्स्ट है, x इक्वल्स टू लेमडा x एंड y इक्वल्स टू लेमडा y रखने पर समघात है या नहीं चेक तो करना पड़ेगा ना। देन f ऑफ लेमडा x कोमा लेमडा y इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए बच्चों, लेमडा y माइनस लेमडा x साइन लेमडा y अपॉन लेमडा x अपॉन लेमडा x। यहाँ से देखिए बच्चों, इस लेमडा से ये लेमडा कैंसिल हो गया। क्लियर, कंडीशन क्या आ जाती है अपने पास में, लेमडा लेमडा यहाँ से कॉमन ले लिया, देन लेमडा की पावर ऊपर क्या बच जाएगी अपने पास में 0, y माइनस एक्स साइन y बाई एक्स अपॉन में आ जाएगा x, यानी कि f ऑफ x यानी कि फंक्शन जो है f लेमडा 0 घात की समघात अवकल समीकरण है। अगर समघात अवकल समीकरण है तो इसका एक हल y इक्वल्स टू क्या होता है, फिक्स, ये अपन लेट कर रहे हैं, देन v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा y बाई एक्स। हालांकि ये अभी भी काम में आएगा, लास्ट में भी काम में आएगा, कैसे आता है देखना,
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन कंडीशन क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। भाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों ध्यान से देखना, यहां मैं dy बाई dx की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, यहां अपने पास में y इक्वल्स टू क्या रखेंगे बच्चों, vx माइनस x साइन y बाई x की जगह पे डायरेक्ट क्या रख देते हैं, v अपॉन x। क्लियर, ध्यान से देखना बच्चों, x x कैंसिल होकर कट जाएगा, देन v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, कंडीशन आ जाएगी अपने पास, कंडीशन यही है ना भाई, vx माइनस x साइन v अपॉन x, कंडीशन आ जाएगी यहाँ से x अपने काट दिया, v माइनस साइन, यहाँ से v का डिवाइड दोनों ओर कर लिया, देन x सॉरी v का डिवाइड नहीं होगा, v इधर पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, dv अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा केवल अपने पास में माइनस साइन v। कंडीशन समझ में आ रही बच्चों, ठीक है। आगे देखना क्या करते हैं अपन, ठीक है। आगे अपने पास में यहाँ x dv अपॉन dx, तो यही dv अपॉन यहाँ कंडीशन आ जाएगी साइन v इक्वल्स टू, माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, माइनस बाहर लिया, इधर आ गया dx 1 अपॉन x ऑन इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन करेंगे साइन v को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक v dv इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x dx। क्लियर, अब देखिए मैंने कहा था स्टैंडर्ड रिजल्ट थे अपने पास में, log 10x, log sec x, log cosec x, log cot x, इनके आपको इंटीग्रेशन याद होने चाहिए, है ना। cosec x का क्या आता है, नेगेटिव वाला, sec x का पॉजिटिव वाला होता है, cosec x का क्या होता है, इंटीग्रेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन cosec v dv का क्या, log cosec x माइनस cot x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन यहाँ पर, log cosec v x की जगह क्या आ जाएगा, v माइनस कोट v इक्वल्स टू माइनस क्या कंडीशन आ जाएगी, log x प्लस log c। मुझे समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ पर log के लिए c के साथ मैंने कहा था जब सारी कंडीशनें log में हो तो कांस्टेंट भी आप log जैसा ले लीजिए, आसानी से आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, माइनस का है प्लस का, तो log c अपॉन x हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाती है देखना, क्या होती है, log cosec v माइनस कोट v इज इक्वल्स टू log c अपॉन x। देखिए log a ये प्लस वाला आगे आएगा, अपॉन b नीचे आ जाएगा। क्लियर, अब अपने को कुछ नहीं करना, लास्ट फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंच गए, v इक्वल्स टू क्या रखना बच्चों, y अपॉन x लास्ट में रखते हैं जैसे जैसे, देन log से log भी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे कोसेक v की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ भाई, y अपॉन x माइनस कोट y अपॉन x इक्वल्स टू ओनली c अपॉन x, ये x कटेगा नहीं भाई, ये थीटा के अंदर, इसलिए आप डायरेक्ट नहीं काट पाओगे ना। तो अब अपने पास में गिवन कंडीशन क्या है, x इक्वल्स टू 2 पर, देन y इक्वल्स टू क्या है अपने पास में पाई, गिवन कंडीशन है। हालांकि बहुत सी बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है बिना इस कंडीशन के, यहाँ तक आपका आंसर निकालना है ना, इसमें कंडीशन ली हुई, कंडीशन के साथ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो x इक्वल्स टू 2 पर y इक्वल्स टू पाई, c कांस्टेंट निकल जाएगा, देन x इक्वल्स टू, यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, कोसेक y की वैल्यू क्या है पाई, x की वैल्यू है 2 माइनस कोट y की वैल्यू क्या है पाई, x की वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स टू c, x की वैल्यू क्या है अपने पास में 2। क्लियर, अब आपको चाहिए कि कोसेक पाई बाई 2 एंड कोट पाई बाई 2 की वैल्यू आपके पास में हो, ठीक है। देन कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास में, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस कोट पाई बाई 2 10 पाई बाई 2 वैल्यू थी इनफाइनाइट के अंदर, तो यहाँ कंडीशन हो जाएगी 0 इक्वल्स टू c बाई 2 प्लस c इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा 2, ठीक है। 2 कहाँ पुट करेंगे अपन, इस इक्वेशन के अंदर पुनः रख देंगे, देन आंसर अपने पास में फाइनल हो जाएगा कोसेक y बाई x माइनस कोट y बाई x इक्वल्स टू 2 बाई x, ठीक है। हालांकि रिजल्ट अपने पास में यही रख लेंगे अपन, फाइनल है, चाहो तो x को इधर मल्टीपल कर लो, 2 को इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया, ठीक है। टेक इसका बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 देखना, y dx plus x log y by x dy minus 2x dy equals to 0। देखने से पता चल रहा है x के साथ dy आ रहा है तो ये सेपरेबल तो लगेगा नहीं, होमोजीनियस है या नहीं उसका भी पता करेंगे, dy वाले एक साथ ले लेते हैं पहले, है ना। देन y dx यहाँ से प्लस x log y अपॉन x माइनस 2x dy वाले एक साथ ले लिए, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया, x log y by x माइनस 2x dy कॉमन इक्वल्स टू 0, अलग अलग कर दिया इनको। देन यहाँ कंडीशन आ जाएगी
वाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर इधर भेजू मैं इसको तो कंडीशन क्या आती है, माइनस बाहर आ जाएगा ना, माइनस आएगा कंडीशन है ना, एक्स log y अपॉन एक्स माइनस 2x dy, अगेन dy अपॉन dx, यानी कि इसको नीचे भेज देंगे, dx को नीचे भेज देंगे, देन y अपॉन, और यहाँ कंडीशन माइनस वाली आ रही थी, क्यों ना माइनस को अंदर ही मल्टीपल कर दूं मैं, कंडीशन आ जाएगी अपने पास में 2x माइनस एक्स log y अपॉन x, है ना, और ये कंडीशन हो जाएगी पूरी की पूरी dx वाली, ये कंडीशन अभी 2x माइनस एक्स log y अपॉन x, ये अपने पास में बना फंक्शन ऑफ x कोमा y, x इक्वल्स टू लेमडा एक्स एंड y इक्वल्स टू लेमडा। हर बार ये क्यों करते हैं, इसलिए कि हमें पता चले कि ये समघात अवकल समीकरण है, ठीक है। तो dy बाई डी यानी कि f ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा y इज इक्वल्स टू लेमडा y अपॉन 2 लेमडा एक्स माइनस लेमडा एक्स log लेमडा y अपॉन लेमडा एक्स। और ध्यान से देखिए बच्चों, थीटा वाला जो क्वेश्चन है, log थीटा हो या sin थीटा हो, cos थीटा, उसके अंदर अपने आप में y बाई एक्स वाली कंडीशन होगी, क्योंकि लेमडा से लेमडा कट कर रहा होगा मैं, यहाँ अगर y स्क्वायर होता तो नीचे स्क्वायर होना पड़ता, लेमडा से लेमडा कट नहीं करेगा जब तक वहां पर समघात नहीं बनेगा। हम आगे देखेंगे ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वहां समघात नहीं बन रहा होगा, उसमें ऐसा केस मिल रहा होगा है ना। अभी तो हम यह देख रहे हैं डायरेक्ट मिल रहा है हमें, तो लेमडा लेमडा सारा कट रहा है, यानी कि लेमडा की पावर 0 हो रही है बच्चों। देखिए यहाँ से लेमडा कॉमन ले लीजिए, यहाँ से लेमडा कट हो रहा है, लेमडा यहाँ से कॉमन, लेमडा ऐसे कॉमन, ऊपर से नीचे कैंसिल, देन कंडीशन फिर से कंडीशन क्या बन रही है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बन रही, नहीं बन रही, फिर से ये कंडीशन देखो फिर से आ रही है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना। तो फंक्शन एफ जो है लेमडा 0 घात की समघात अवकल समीकरण है। जब ऐसा ही हो तब क्या होता है भाई, y इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, वी एक्स, एंड v इक्वल्स टू क्या होता है, y बाई एक्स, जो कि अभी भी काम में आ जाता है, लास्ट में जहां जहां काम में आएगा अपन रख लेंगे ना। देन y इक्वल्स टू वी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब अपन ने इसका अवकलन किया तो क्या कंडीशन आई, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, कंडीशन आ जाएगी dy अपॉन dx इक्वल्स टू वी एक्स का 1 प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये दो स्टेप है तो हर बार कॉमन ही चल रही है ना, सेम सेम कंडीशन चल रही है। अरे सिर्फ मेथड आना चाहिए, 4 मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं हमें, जिसका कोई पता नहीं आपको ना। तो यहां से इक्वेशन इसको सेकंड दे दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, यहाँ से dy बाई dx दोनों इक्वल है, तो यहाँ कंडीशन आ जाएगी v प्लस एक्स dv अपॉन dx। फंक्शन को पूरा वही v में ले जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी आप इक्वल रख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी वैल्यू उठा के रखनी, y इक्वल्स टू vx रखना है आपको ना। देन यहाँ कंडीशन क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू vx मींस vx अपॉन बताओ 2x, फिर बताओ माइनस x, फिर बताओ log y इक्वल्स टू y अपॉन x इक्वल्स टू डायरेक्ट v रख दो, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, क्लियर। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ x यहाँ x यहाँ x, नीचे से x कॉमन लेके ऊपर वाले x से काट सकते हैं, बड़े आसानी के साथ हो गया ना। देन v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू v अपॉन, कंडीशन आ जाएगी 2x कॉमन ले लिया बाहर, माइनस यहाँ कंडीशन आ जाएगी log v। अरे भाई समझ में आई बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ से अब अपन v को उधर ले जाते हैं ना, तो x dv अपॉन dx इक्वल्स टू v अपॉन 2 माइनस log v माइनस v, एलसीएम ले सकते हैं आसानी के साथ में। देन x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, एलसीएम लिया, v माइनस v को इससे मल्टीप्लाई कराया, 2v इससे मल्टीप्लाई कराया, माइनस 2v, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस का भी ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस v log v अपॉन में कंडीशन आ जाएगी 2 माइनस log v। यहाँ देखिए 2v में से एक v फिर से अपन कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। देन x dv अपॉन dx इक्वल टू 2v में से एक v निकल गया, बताओ कितना बचेगा, एक v माइनस v प्लस v log v, क्लियर है, अपॉन 2 माइनस log v। अभी भी हुआ नहीं क्वेश्चन, अब अपन इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, dv बाद में लिखेंगे, पहले इसको इधर ले आता हूं, इसको नीचे ले आता हूं ना। देन 2 माइनस log v अपॉन में, देखिए ये कंडीशन आ रही है, यहां से भी आप चाहो तो v कॉमन ले सकते हो, देखिए बड़े आसानी के साथ। जब v कॉमन ले लोगे कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास में, कंडीशन आ जाएगी आपके पास में log v माइनस v, log v माइनस v, या ऊपर भी अपने पास में माइनस का है, तो आप इसमें से क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे जो है जो रख लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जब बाहर रखा, क्योंकि अपने पास में माइनस की log v कंडीशन आ रही है, तो माइनस यहाँ से अब बाहर ले लेते हैं, कंडीशन क्या आ जाती है अपने पास में, 1 माइनस log v। अरे भाई
इस माइनस वी का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, क्या आता है माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी लोग वी, सेम ये कंडीशन आ जाएगी नहीं आएगी। इसी तरीके से वो कर रहा हूं मैं, टू माइनस लोग वी, ऐसे कैसे बार है अपने पास में डी वी इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर ले गया 1/x dx। इस कंडीशन को लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ऊपर मेरे पास में माइनस वी इंटीग्रेशन इजी बनाना चाह रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है ना। और इंटीग्रेशन ठीक है। अब यहां देखिए डायरेक्ट आप कर पाओगे नहीं, कैसे करोगे? इसको थोड़ा इसको एक्सपेंड कीजिए, कैसे करेंगे? माइनस को चाहो तो उधर भेज दो या चाहो तो यही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस का ध्यान रखना। लेकिन तो यहां अपन कर सकते हैं 1 माइनस log v प्लस 1 अपॉन में v 1 माइनस log v एंड ये पूरा dv इक्वल्स टू 1 अपॉन x, log x का डायरेक्ट कर दो log x प्लस c। क्लियर? चाहो तो log c के अंदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कंडीशन कैसे आती है अपन सेट कर देंगे वहां पहले, है ना। यहां बच्चों देखना, यहां से अपन क्या कर रहे हैं, सेपरेट, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। जैसे ही हमने ये किया देन ध्यान रखना क्या होता है, ब्रैकेट लगा रहा हूं यहाँ पे, इसका इसके अंदर डिवाइड किया 1 माइनस log v से 1 माइनस log v केवल v बच जाएगा। क्लियर? dv यहां से प्लस है और इंटीग्रेशन 1 अपॉन v 1 माइनस log v dv इक्वल्स टू log x। हालांकि मुझे ऐसा लग तो रहा है कि सारा कंडीशंस अपने पास में कौन सा बनने वाला है, log वाला बनने वाला है। क्लियर? प्लस log प्लस c, चलो c में क्योंकि अपने को कोई पुट नहीं करना इसलिए c में चलने दो। अब यहाँ बाहर माइनस चल रहा था, इसका आप देखो ध्यान रखना है, पहले इसको उधर भेज देते माइनस को, इतनी दिक्कत थी, चलो कोई बात नहीं, अपन माइनस का मल्टीपल कर लेंगे और इंटीग्रेशन। लेकिन ये थोड़ा दिक्कत देगा, इसका डायरेक्ट नहीं होगा। हम तो जानते हैं 1 माइनस log v को अगर t लेट कर लिया जाए देन क्या कंडीशन आ जाती है, माइनस 1 अपॉन v dv इक्वल्स टू क्या हो जाता है dt। कंडीशन पूरी बन रही है 1 अपॉन v dv इक्वल्स टू dt। क्लियर? बन रही नहीं बन रही? बड़े आसानी से आप माइनस नहीं चाहिए, माइनस को अपन इधर भेज देते हैं माइनस dt। समझ रहे हो? फिर अच्छा ब्रैकेट बार माइनस है, इसका भी ध्यान रखते चलना। तो यहां बार माइनस है, इसका क्या हो जाएगा log v। ठीक है? प्लस आगे देखना बच्चों, यहां कंडीशन पूरी t के फॉर्म में चेंज होगी 1 अपॉन v। अच्छा हमने x y से v में आ गए, v से t में आ गए, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन में जा सकते हैं। अब यहां 1 अपॉन v dv माइनस dt बन रहा है पूरा का पूरा, और पूरी कंडीशन 1 माइनस log v अपन ने क्या मान ली थी 1 अपॉन t dt। लेकिन थोड़ा फर्क है माइनस की कंडीशन का बस, और कोई ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है, इक्वल्स टू log x प्लस c। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आगे स्टेप देखना बच्चों, माइनस का अंदर मल्टीपल करा दीजिए देन log v माइनस log v एंड माइनस का जैसे अंदर मल्टीपल हुआ माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t, फिर से अगेन log t। क्लियर? नेक्स्ट फिर इक्वल्स टू log x। क्यों ना c को अपन log c की कंडीशन के अंदर ही कन्वर्ट करके चले, स्टार्टिंग से ही अपने पास में आ रहा था, मैंने कहा था ना अगर log में आएगा तो मैं लास्ट में log सेट कर दूंगा, यहाँ पे log c सेट कर दो आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सी भी रख सकते हो, उससे भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा ना। यहाँ कर दो log c, क्योंकि सारे लोग में आ रहे तो इजी करना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसीलिए अपन ये रख रहे हैं ना। अब अपने पास में पहले तो टी को चेंज करना, फिर वी को चेंज करना, दो काम और करने, आंसर अपने पास में आ गया ना। ठीक है, तो ये वाली स्टेप में मिटा रहा हूँ, आप ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, ये वाली स्टेप में मिटा रहा हूँ, स्टार्टिंग वाली जो हमने समघात लीनियर इक्वेशन प्रूफ की थी, ये वाली कंडीशन मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए ये log वाली कंडीशन किस तरह से सेट करता हूं, log a माइनस, सबसे पहले तो आप चाहो तो log a प्लस बी और इधर log a प्लस बी इधर log a माइनस बी वाला फॉर्मूले से अपन इसको क्या कर सकते हैं, log t अपॉन v इक्वल्स टू log cx। यहां से देखिए बच्चों t की वैल्यू क्या अपन ने मानी थी, ध्यान से देखिए t इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस log v, 1 माइनस log v। क्लियर? अब बच्चों ध्यान देखिए, दोनों तरफ log है तो log को हटा सकते हैं, कंडीशन आ जाएगी अपने पास में 1 माइनस log एंड v की वैल्यू अपने पास में क्या थी y अपॉन x, y अपॉन x अपॉन y अपॉन x इक्वल्स टू log की वैल्यू कैंसिल आउट cx। थोड़ा और सोल्व कर लीजिए बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा और सोल्व करना, ज्यादा काम नहीं है, इसको इधर भेज दीजिए देन 1 माइनस log y अपॉन x इज इक्वल्स टू यहाँ cx मल्टीपल में हो जाएगा y अपॉन x, ये x कैंसिल, देन कंडीशन क्या आ जाएगी y प्लस log y बाई x, y प्लस log y बाई x माइनस 1। अच्छा c कहाँ चला गया भाई, c यही है अपने पास में, तो cy है वो, है ना, तो cy प्लस log y बाई x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये लास्ट एंड फाइनल सोल्यूशन होगा, और चाहो तो भी कर सकते हो, इस 1 को इधर भेज दीजिए, कंडीशन क्या आ जाएगी अपने पास में 1 माइनस सी, यानी कि y बाई एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 1 माइनस सी। वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी राइट है वो भी राइट, जैसे करना चाहो, प्रूफ तो करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के देखते हैं। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी सीबीएसई
ध्यान से देखना, क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी सा दिख रहा है, शानदार दिख रहा है कि इतना सरल होगा x माइनस वी डिवाइड बाई डी। एक बार स्टार्ट करते हैं फिर पता चलेगा आपको क्या है। जो क्वेश्चन जितना इजी दिखता है, सीधा दिखता है, उतना होता नहीं है ना। देखना कैसे करते हैं इसको, कॉन्सेप्ट अपना वही रहेगा, बस उसको प्रोसेस को अपने को फॉलो करना है। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ से dy बाई डी की वैल्यू सेपरेबल तो नहीं लग रहा, पता चल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको अपन लेट कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। x इक्वल्स टू लेमडा एक्स एंड y इक्वल्स टू लेमडा वाई। जब पुट किया देन कंडीशन क्या आ गई अपने पास में, f ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल्स टू लेमडा एक्स प्लस 2 लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई, यानी कि लेमडा की पावर 0 f ऑफ x कॉमा वाई। इसमें एक लेमडा की घात 0, f क्या है लेमडा की घात 0 में समघात अवकल समीकरण है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें है लेमडा की पावर 0 के अंदर। क्लियर। यहां से अगर जैसे ये हमें पता चला देन अपने पास में सॉल्यूशन क्या आता है, y इक्वल्स टू vx। अच्छा एक बात ये बताता चलूंगा आपको, हमने पास में dy बाई dx है, इसीलिए अपन y इक्वल्स टू vx पुट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर dx अपॉन dy होता, अगर आप dx अपॉन dy लेके सोल्व करते तब यहाँ पर आप x इक्वल्स टू vy करते। क्या करते हैं, x इक्वल्स टू vy। ध्यान रखोगे इस बात को, ऐसा क्वेश्चन लास्ट बता दूंगा मैं, क्वेश्चन है छोटा सा 1 नंबर का, बता दूंगा ऐसा। x इक्वल्स टू vy करते क्यों किया जाता है, क्योंकि वहां dx अपॉन dy, हम तो हमेशा dy बाई dx से लेके ही सोल्व करेंगे, वही हमारा हम स्टार्टिंग से वही करते आ रहे, इसलिए उससे थोड़ा इजी रहता है। dx अपॉन dy में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, हम करते ही नहीं, हमारा हाथ नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा हाथ जमा हुआ है, y इक्वल्स टू vx रखने पर सर दर्द होते हैं, अपन विक्स की गोली लेते हैं, तो y बराबर vx। क्लियर। देन v इक्वल्स टू y अपॉन x, ये भी काम की चीज है, आगे आएगी। देन यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू vx का 1 प्लस x dv अपॉन dx। यहाँ से बच्चों dy बाई dx और इस कंडीशन को अपन क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वल करते हैं, कंडीशन अपने पास में यहाँ क्या हो जाएगी, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy बाई dx अपने पास में क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू अपन क्या रख देंगे, y बराबर क्या रखेंगे, विक्स टू vx अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू vx। ठीक है बच्चों, लग तो बहुत आसान सा रहा है क्वेश्चन, अभी तक तो आसानी चल रहा है। ठीक है, यहाँ से x x कॉमन लेके अपन काट भी सकते हैं बड़े आसानी के साथ, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लिया 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। क्या तक क्लियर बच्चों। अब देखिए स्टेप नहीं कट रही, इसका मतलब सवाल बहुत बड़ा होने वाला है। जब भी यहाँ अगर ये v नहीं कटे ना, तो देख लेना कि सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। ध्यान रखना माइनस v अपॉन में 1, एलसीएम ले लिया यहाँ से 1 माइनस v 1 प्लस 2v माइनस v माइनस माइनस प्लस v का स्क्वायर इक्वल्स टू x dv अपॉन dx। यहाँ तक क्लियर। इस 2v में से एक v निकाल दीजिए, x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। अब सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, जब तक आप सेपरेट नहीं कर लेते इसको, आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते कि इंटीग्रेशन क्या करना है ना। डायरेक्ट अगर आप चाहो तो यहाँ से 1 माइनस वी का डिवाइड करोगे, फिर से उस कंडीशन के अंदर पहुंच जाओगे। तो हमें जब तक सेपरेट नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं करना। तो सेपरेट कर लिया यहाँ से 1 माइनस वी ऊपर 1 प्लस वी का स्क्वायर यहाँ एंड। अब यहाँ देखने वाली बात यह है बच्चों, अपने पास में वी स्क्वायर जो पॉजिटिव कंडीशन के अंदर आ रहा है, ऊपर वाली कंडीशन, हम क्या कर लेते हैं यहीं से ही 1 माइनस वी में से क्या कर लेते हैं, v माइनस 1 कर लेते हैं, v माइनस 1 और माइनस बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी अपने पास में। देखना कैसे, dv v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स dx। सर माइनस कहाँ गया, माइनस ये रहा। ठीक है, माइनस यही रखा मैंने, v माइनस 1 बना दिया, इसको इधर भेज दिया। क्यों बनाया अभी पता चलेगा। देखिए इस स्टेप को देखिए बच्चों, ऑन इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करोगे, आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, सर उससे पहले अपन ने पढ़ा था। एक तो कंडीशन आती है कि अपन इसका क्या बनाए, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसका स्क्वायर रूट बनाने की कोशिश करें ना। एक कंडीशन होती है अपन डायरेक्ट पहले देखें कि ये इससे सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ कंडीशन क्या, v प्लस 1। मैंने एक डायरेक्ट मेथड बताया था आपको करने का, कैसे करते हैं इसको। देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर है ना, 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका आप क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d अपॉन dv क्या आता है
2v+1, अपने को ऊपर क्या बनाना है 2v+, ये शॉर्ट मेथड होता है, मैंने समझाया था क्या बनाया 2v+1। तो हम क्या करेंगे, एक तो 2 चाहिए, एक +1 चाहिए, है ना। सबसे पहले 2 का गुणा और 2 का भाग करने पर इस स्टेप को सोल्व कर रहा हूं ना, क्या कर रहा हूं 2 का गुणा व भाग। आइडिया कहां से मिला, पता चला ना कहां से मिला, ठीक है। 2 का गुणा और भाग किया तो 1/2 हो गया, यहाँ पे ऊपर हो गया 2v, और जब 2 का गुणा और भाग करेंगे, ऐसा तो है नहीं सिर्फ v से होगा, पूरी कंडीशन से होगा। यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी -2 अपॉन 1 + v+v² dv इक्वल्स टू माइनस क्या कंडीशन हो जाएगी log x प्लस log, चलो c ऐसे ही रहने दो, अपन उसमें नहीं लेते हैं अभी, क्या पता आगे कौन सी कंडीशन मिले। log c भी ले सकते हो, कांस्टेंट है वैसे तो। अब यहाँ देखिए थोड़ा काम तो हो गया मेरे पास में, कंडीशन आ गई 2v+1 और चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर अंश में, है ना, अंश में एक जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। देन 1/2 इंटीग्रेशन 2v+1 और -1 जैसे करेंगे तो यहाँ पर -1 और -2 कितना आ जाएगा बच्चों, -3 बन जाएगा। 1 + v+v² dv इक्वल्स टू log, अब यहाँ देखिए log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, -log x, अच्छा log की प्रॉपर्टी नहीं लगी, वो log वाली कंडीशन नहीं थी ना अपन, -log x + c ऐसे रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ इनको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। जैसे अलग अलग करेंगे अपन 1/2 इंटीग्रेशन 2v+1 v² + v+1 dv माइनस, देखिए 2 और 1 कितना होगा -3 पूरा बाहर ले लिया, 1/v² + v+1 dv इक्वल्स टू -log x + c। क्लियर कंडीशन है बच्चों, यहां से ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको टी लेट करोगे डायरेक्ट ऊपर कंडीशन बन रही है, इसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि लगानी पड़ेगी, है ना। इसका देखना क्या करता हूं मैं, v² + p+1 इक्वल्स टू लेट कर लिया t, 2v dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt, 2 नहीं चाहिए नीचे भेज दीजिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहां पर कंडीशन ये नहीं आएगी, 2v+1 आएगा, 2v+1 dv इक्वल्स टू आ जाएगा dt, यानी कि पूरी कंडीशन अपने पास में बनी हुई मिल रही है हमें। इसका सॉल्यूशन तो इससे होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, वही यानी कि x के गुणांक का आधा कर वर्ग कर जोड़ने और घटाने पर v का गुणांक कितना अपने पास में v² + v+1, देखिए v का गुणांक कितना अपने पास में 1 का आधा किया तो क्या बन रहा है 1/2, इसका वर्ग किया तो क्या बन रहा है 1/4, यानी कि 1/4 को जोड़ने और घटाने पर, 1/4 को जोड़ने, इसको कर रहे हैं अपन सॉल्यूशन ना, जोड़ने व घटा। अरे भाई पता तो चल रहा है आपको कैसे क्या हो रहा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कैसे क्या कर रहे हैं, सारा इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ के आए अपन 7 चैप्टर के अंदर, इसीलिए यहाँ अपन इतना अप्लाई कर पा रहे हैं। देन कंडीशन क्या हो जाएगी v² + v प्लस 1/4 -1/4 और 1+1 अपने पास में चल रहा था, क्लियर है, अभी तक कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। इसको मैंने पता कैसे चला, पता चल गया आपको 1/4 क्यों जुड़ा घटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस की कंडीशन है तो हमें भी यहाँ पर प्लस वाला कंडीशन ही लेना पड़ेगा। हालांकि जैसे अपन इसको लेंगे तो इसको ले सकते हैं, देखिए a अगर v हो, b इक्वल्स टू मेरे पास में 1/2 का स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है एक तरह से, यानी कि v² प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस v, यानी कि 2ab, यानी कि 2 × v × 1/2, समझ में आ रहा है। और ये कंडीशन एक साथ निकल गई, समझ रहे हो भाई, 4 - 1 क्या हो जाएगा प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, पूरी कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ अप्लाई कर दीजिए, आंसर अपने पास में होगा, देख लीजिए 1/2 v² + v+1 इक्वल्स टू t लेट किया था अपन ने 1/t, पर पूरी कंडीशन बन रही थी भाई dt, -3 बाहर है, देखिए बच्चों v² + v 1/√, के अंदर क्या बन जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि देखिए a² + v² + 2ab प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये dv इक्वल्स टू -log x + c, क्लियर। अब तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो गया, देखिए यहां से हो जाएगा 1/2 log t -3, यहां से देखिए a² + x², 1/a tan इनवर्स x/a 1/a इक्वल्स टू क्या √3/2, क्लियर। tan इनवर्स x कितना है v प्लस 1/2 अपॉन a √3/2 इक्वल्स टू माइनस log x + c, बहुत बड़ा होता जा रहा है, थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा इसमें टफ है, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए t की वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए यहाँ पे बच्चों, देन t की वैल्यू जैसे अपन पुट करेंगे यहाँ पे, देन t की वैल्यू क्या है अपने पास में यहाँ पर v² + v+1 1/2, ठीक है, 1/2 log v² + v+1, क्लियर, माइनस,
ठीक है। 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए अपन ने रखा था √3/2। यहाँ से देखिए बच्चों क्या कंडीशन बन सकती है, यहाँ से 1/3 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √3 यानी कि 2√3 हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला गया, समझ रहे हो। यहाँ कंडीशन क्या बनेगी अपने पास में, tan इनवर्स v प्लस 1/2 यानी कि 2/√3 हो जाएगा ये, और v प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस log x प्लस c। क्लियर, यहाँ तक कंडीशन समझ में आ रही है भाई सबको, कैसे क्या किया जा रहा है कंडीशन के अंदर। अब यहाँ पर कंडीशन अलग है, यहाँ पर है, इसको अपन इधर ले लेंगे, है ना, इसको इधर लेके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको इधर लेने से पहले कंडीशन में अपने पास देख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो हालांकि क्वेश्चन तो हो चुका अपना, लेकिन थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, कुछ स्टेप में यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक, आप नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन लिस्ट हटा रहा हूँ ना, नोट डाउन कर लेना बच्चों आप, है ना। बच्चों ध्यान से देखना, कंडीशन आ रही है अपने पास में 1/2 log v की वैल्यू बता दीजिए क्या है, v की वैल्यू क्या होती है, v अपन क्या मानते हैं, y इक्वल्स टू विक्स रखने पर v की वैल्यू y अपॉन x, तो यहाँ कंडीशन आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y अपॉन x प्लस 1, और इस 210 को उधर भेज दिया, इसको इधर ले लिया, देन यहाँ आ जाएगा प्लस log x, इसको इधर भेज दिया, माइनस का है उधर भेज दिया, 2√3, ठीक है, tan इनवर्स 2/√3। यहां से देखिए 2√3 कैसे बना, पता चला √3/2, ये 2 ऊपर चला गया, यानी कि 2√3 बन गया अपने पास में ना। देन v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, 2√3, v की वैल्यू क्या आ जाएगी अभी बताई मैंने, y अपॉन x प्लस 1/2, ये थीटा के अंदर चल रहा है, इक्वल्स टू इधर केवल अपने पास में क्या बच गया, अच्छा ये इधर ही चल रहा था, प्लस c आ गया। क्लियर, अब यहां देखिए ये log a और log b वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा, कैसे करेगा, पहले तो अपन 2 का यहां से हटाने की कोशिश करते हैं, तो 2 का एलसीएम लेके उधर भेज दीजिए अपना, कंडीशन हो जाएगी अपने पास में log y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 प्लस 2, एलसीएम लिया तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 log x इक्वल्स टू, यहाँ 2 को इधर भेज दिया तो 4/√3 tan इनवर्स 2/√3, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 2y प्लस एक्स अब बटे 2x, समझ में आ गया। 2x का अपन ने लघुत्तम ले लिया, यहां से देखिए 2y, यहां से x का मल्टीपल हो गया, और इस 2 से इस 2 से काट सकते हो, ये पूरा क्या है, थीटा है, यानी कि √3x हो जाएगा। अभी और सॉल्यूशन चल रहा है इसका, देखना बच्चों, प्लस सी भी है कंडीशन, हालांकि हो गया था, लेकिन वह चलो जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं अपन, है ना। यहाँ से देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा पावर के अंदर, यहाँ पे देन कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली हो जाएगी, log a प्लस log b कंडीशन, log a b की कंडीशन हो जाती है, देन कंडीशन हो जाएगी log y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीपल में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/√3 10 का इनवर्स 1 अपॉन, अच्छा 1 अपॉन भी ना लगाओ, 2y प्लस एक्स अपॉन √3, और x अलग से है यहाँ पे प्लस 3 प्लस c, ये इसका थीटा है tan इनवर्स का। क्लियर, बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीपल कर लो आप, देन log एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीपल किया तो क्या कंडीशन आ गई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंदर जैसे मल्टीपल किया इज इक्वल्स टू 4/√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन में x/√3 प्लस c। चलो यहाँ तक काफी हो जाता, बस और करना चाहते हो तो कर लो, बोलो भले करना चाहते हो तो यहाँ से e रेस टू पावर सब e में चला जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, अपन यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई कराना भूल गए थे, तो यहाँ से 3/2 डिवाइड में आ जाएगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं, यहाँ से 3/2 डिवाइड में आ जाएगा, और कुछ चेंज नहीं हो रहा, या फिर 3/2 डिवाइड में आ रहा है, यहाँ अगेन 3/2 डिवाइड में आ रहा है, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे पहले से, देन √3 2√3 है तो केवल 2 रह जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जब मल्टीपल होगा तो केवल 2 की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ भी 2, और आंसर में सिर्फ यहाँ पे 2 लिखना हमें। क्लियर, समझ गए, ज्यादा कुछ नहीं, वो वही है, सिर्फ अपन 1/2 लगाना भूल गए थे, वो कोई आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। नेक्स्ट देखते इसका बच्चों, आज का हमारा अंतिम एग्जांपल है dy/dx 3xy प्लस y स्क्वायर 3x स्क्वायर समघात अवकल समीकरण का लास्ट एग्जांपल है। जितने भी मैंने कराया आपको एग्जांपल अच्छे से करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं सिलेक्टेड ही करवाए हैं, उनमें से रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं आपके पास, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है काफी बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, आरबीएससी की पैटर्न से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो सेपरेबल मेथड नहीं लग रहा, डायरेक्ट बना बुनाया दे दिया अपने पास में, कुछ नहीं करना, सेपरेबल मेथड लग नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको f ऑफ एक्स वाई मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, x इक्वल्स टू लेमडा एक्स एंड y इक्वल्स टू क्या रखेंगे, लेमडा वाई रखने पर, ठीक है।
देन पुट किया अपन ने dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3 लेमडा एक्स लेमडा वाई प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों सबसे यहाँ लेमडा लेमडा कितना 2, यहाँ लेमडा कितना 2, यहाँ भी लेमडा कितना, हर एक स्टेप से अपन लेमडा निकाल पा रहे हैं और कर पा रहे हैं 0 एफ ऑफ एक्स वाई की कंडीशन के अंदर। क्लियर। देन यहाँ फंक्शन जो है क्या है, लेमडा 0 घात का समघात अवकल समीकरण है। जैसे ये कंडीशन मिली तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, लेट y इक्वल्स टू हम क्या लगते हैं विक्स, सिर दर्द हो रहा है विक्स लगा दीजिए, ठीक है। देन v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y अपॉन x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे देता हूं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वल कर दिया बच्चों, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 3xy, 3xy की जगह पे क्या रख देंगे विक्स, प्लस y की जगह पे v स्क्वायर x स्क्वायर और अपॉन में लास्ट कंडीशन 3x स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ भी x x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर सबसे कॉमन लेके कर सकते हैं, काट देंगे। देन कंडीशन आ जाएगी अपने पास में v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा अपने पास में, और नीचे भी x स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा केवल 3, ऊपर बचेगा 3v और प्लस v स्क्वायर। ये बचा ना भाई, देखिए यहाँ से 3 और v x स्क्वायर बाहर निकाल दिया, यहाँ से भी x स्क्वायर बाहर निकाल दिया, यहाँ से भी x स्क्वायर बाहर निकाल दिया, 3v प्लस v स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं, देखिए फिर से अगेन कंडीशन क्या आती है, देखिए v प्लस x dv अपॉन dx, 3 का डिवाइड किया, देखिए इसके अंदर तो क्या आएगा v प्लस यहाँ डिवाइड किया तो 1/3 v स्क्वायर। मैंने कहा ना जब भी ये कट जाए तो सवाल बहुत इजी है, ये ना कटे तो सवाल थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसका मतलब सवाल थोड़ा इजी है अपने पास, है ना। x dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1/3 v स्क्वायर बना, देन dv अपॉन क्या कर सकते हैं अपन आराम से 1 अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 x 1 अपॉन x dx और इंटीग्रेशन। क्लियर। समाकलन करने पर हो गया आसान क्वेश्चन, ठीक है। 1 अपॉन v स्क्वायर का क्या हो जाएगा v की पावर -2 dv इक्वल्स टू 1/3 1/x का log x प्लस c, ठीक है। सीधा v की पावर -2 dv का क्या हो जाएगा बच्चों, v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3 log x प्लस c। क्लियर। यहां से देखिए v रेस टू पावर माइनस n यानी कि 1 अपॉन v, यहाँ से -1 तो -v इक्वल्स टू 1/3 log x प्लस c। 1 अपॉन v की वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर दीजिए y अपॉन x, देन यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन y अपॉन x रखेंगे जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा x अपॉन y, ठीक है। y अपॉन x x अपॉन y बन जाएगा बच्चों इक्वल्स टू 1/3 log x प्लस c। अगेन फिर सॉल्यूशन कर लीजिए इसका, x अपॉन y इधर भेज दिया मैंने प्लस 1/3 log x प्लस c इक्वल्स टू 0। ऐसे एग्जाम में 4 नंबर का लड्डू बढ़ता है भाई, क्या 4 नंबर का लड्डू बटा है, बहुत बार बटा है, ठीक है। ध्यान से करना इस पूरी एक्सरसाइज को। 9.5 समघात अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये अपना क्लियर होता है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिए हैं, कुछ क्वेश्चन अब छूटे हैं, आप करने की कोशिश की, सारा सेम ही लग रहा है सब में मेथड, ठीक हो जाएगा आपसे। नहीं आता तो सॉल्यूशन हम बैठे प्रोवाइड करा देंगे आपको। कमेंट करके बताइए कौन सी स्टेप के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इससे नेक्स्ट अपन 9.6 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण, जिसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके, समाकलन गुणक का यूज करके इंटीग्रेशन का सोल्व किया जाता है पी एंड क्यू की हेल्प से। dy बाई dx, dx अपॉन dy वाला फॉर्म भी हो सकता है, यहाँ भी अपन ने सोल्व किया। ये नहीं लगता तब अपन ने रेखिक समघात वाला लगाते हैं, कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे, थर्ड मेथड नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज का आपको समघात अवकल समीकरण यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।